हुकूमती इस्लाहात पर आईनी तरमीम नून लीग के गले में फंस गई। वफाकी दारुल-हुकूमत में रात भर रौनक, अहम सियासी शख्सियात की एक दूसरे से मुलाकातें, जोड़ तोड़ मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान की हाँ या ना का फैसला अभी ना हो सका। हुकूमत मौलाना को मनाने के लिए कोशिशों में मसरूफ। हुक्मरानों के नंबर गेम पूरे न हो सके। मुजव्वज़ा तरमीम का मामला ताहाल ताअत्तुल का शिकार। ऐवानों में पेश करने का फैसला आज तक मौखर। वफाकी काबीना फिर बैठक लगाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी तलब। अपोजिशन की जानिब से धमा चौकड़ी का इम्कान। जहाँ तक मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें पे राजी है। मौलाना साहब का कोशिश ये है कि 18वीं तरमीम की तरह ये भी एक यूनानिमस आईनी तरमीम हो। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि यूनानिमस है। अगर यूनानिमस हो सकता है तो मैं भी चाहूँगा यूनानिमस हो। मेरा जमात का सिर्फ इशू ये है कि 2 दिन पहले हमने ये पूरा कमेटी बनाया, माहौल ख़राब था असेंबली में, हमने बेहतर बनाया, सब बैठ के इस तरफ हम जा रहे थे तो एक जमात का सियासी कायद ने हमला किया हमारा जुडिशरी पे और हमारा आर्मी चीफ पे। अगर वो बयान, और आज तक इस मीटिंग में भी उन्होंने वो बयान से पीछे नहीं हटा, ना क्लैरिफाई किया कि उनके बयान है या नहीं। मौलाना साहब काफ़ी चीज़ों पर राजी हैं। हमारी कोशिश है कि कम अज़ कम मुत्तफ़िका अक्सरियती तरमीम लाएं। इनकी कोशिश है कि 18वीं तरमीम की तरह ये भी एक मुत्तफ़िका आईनी तरमीम हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दावा, कहते हैं 2 दिन पहले हमने ये कमेटी बनाई और हम सब मिल बैठे थे। इस दौरान एक जमात के सियासी कायद ने हमारी अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया। उन्होंने मजीद कहा कि वो आज तक अपने इस बयान से पीछे नहीं हटे। जिन्होंने इस इदारे की सरबराह को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म से मुबैना नाराज़गी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर वापस रवाना हो गए। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आए थे। रवानगी से पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मुकालमा। नवाज शरीफ बोले, मौलाना फजलुर रहमान को पहले ही एतमाद में लेना चाहिए था। नवाज शरीफ ने ना आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, ना मौलाना फजलुर रहमान से। रात के अचानक लाहौर रवानगी। कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना है कि खुसूसी कमेटी के पास आईनी तरमीम लाने का कोई मैंडेट नहीं है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि हम कभी आईनी तरमीम के इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। जमातें हैं उनके दरमियान भी एक मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब उनसे मशावरत कर रहे हैं इन्हीं आईनी तरमीम के ऊपर की जो मुसवदा है वो उनके पास भी मौजूद है और वो एक एक शिक के ऊपर जो है अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। आईनी तरमीम संजीदा और एक अहम मामला है। ये तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम पर मुशावरत की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि इत्तेफाक राय पर पहुंचा जा सके। ये पाकिस्तान की तारीख का एक अहम मोड़ है। मजीद कहा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर वादा किया गया था कि इंसाफ की फराहमी को आसान बनाया जाएगा। कोशिश है कि अवाम तक तरमीम के हवाले से अच्छी खबर जाए। हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमत और इत्तेहादियों के पास 214 अरकान मौजूद। JUI के 8 अरकान की हिमायत मिली भी तो मजीद 2 अरकान की हिमायत दरकार होगी। सेनेट में भी हुकूमत को गिनती पूरी करने में मुश्किलात। 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अरकान की ज़रूरी है। हुकूमती सेनेटर्स की तादाद 55 तक महदूद। JUI ने हिमायत कर दी तो भी 5 अरकान की कमी होगी। सेनेट में BNP मेंगल के 2 वोट भी अहमियत इख्तियार कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का सरदार अख्तर मेंगल से राब्ता। BNP सरबराह ने आईनी तरमीम का मुसवदा मांग लिया। सरदार अख्तर मेंगल ने वोट के बदले 2000 लापता अफराद की फौरी बाजियाबी का मुतालबा भी कर दिया। सादिक संजरानी ने मुतालबात पर बातचीत की यकीन दहानी करा दी।
मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के नुकात मंजर-ए-आम पर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के नुकात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन ट्रांसफर के तहत दूसरे सूबों की हाई कोर्ट में भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। आईनी अदालत में आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से हुकूमत लगाएगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की आइन के साथ कई अहम कानून में तरमीम की तैयारी। सिर्फ आइनी नहीं बल्कि आइन और कानून में तरमीम का पैकेज तैयार किया गया है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी भी कर ली। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समेत सरकारी अफसरान के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के लिए भी तरमीम की जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार भी आइनी तरमीम के मुसव्वदे से लाइल्म। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, बिल में क्या है मुझे खुद नहीं पता, वफाकी वज़ीर कानून से पूछें। सर कौन कौन सी मुजव्वज़ा तरमीम आ रही हैं? लॉ मिनिस्टर आपको बता, मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा। जब कमेटी अलाउ कर देगी सारा आपको बताएं। पीटीआई का आइनी तरमीम पर हुकूमत को शिकस्त के बाइस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। आज पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं, लिहाजा तरमीम नहीं हो सकती। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर और सेनेट के टिकट होल्डर्स की जानिब से दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीटीआई के नशिस्तों के हवाले से वजाहत। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत समेत दीगर अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 6 पैसे फी लीटर सस्ता। वफाकी हुकूमत की अदलिया के बाद पावर सेक्टर में भी इस्लाहात के नाम पर बड़े फैसलों की तैयारी। बिजली की तकसीम कार, जनरेशन, तरसील और दीगर कंपनियों में लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज किया गया। मुलाजमीन और यूनियन की मुमकिन हड़ताल के पेश नज़र लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज किया गया। लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली की कंपनियों की मुमकिन निजकारी के पेश नज़र मुलाजमीन के एहतजाज का खदशा है। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। सब्ज़ परचम, झंडियों, बैजर और रंग बिरंगे कुमकुम से गलियां और बाजार सज गए। मसाजिद, इमारतों और शाहराहों को भी सब्ज़ परचमों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। हर सू दुरूद और सलाम की सदाएं भी बुलंद हो रही हैं। मसाजिद और घर घर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम की महफिल सजाई जा रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सुन्नतें, मौजज़ात और शान में बयानात भी किए जा रहे हैं। ताजदार रिसालत शहंशाह नबूवत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का बालिहाना इजहार। बच्चे और बच्चियां भी प्यारे आकर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजरानी अक़ीदत पेश कर रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की तैयारियां भी जारी। मुख्तलिफ शहरों में अक़ीदत व एहतराम से रैलियां भी निकाली जा रही हैं। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की गोल्फ क्लब से वापसी के वक्त फायरिंग। FBI ने ट्रंप के कत्ल की कोशिश करार दे दिया। सिक्योरिटी एहलकारों का कहना है कि ट्रंप बंदूक बर्दाश्त शख्स से 400 से 500 गज के फासले पर थे। हुक्काम को AK-47 किस्म का हथियार भी मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस किस्म के वाक़यात मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते, मैं हथियार नहीं डालूंगा।
एहलिया को तोहफे में मिले कपड़े डिक्लेयर ना करने पर बरतानवी वजीर आजम सर केयर स्टार्मर मुश्किल में पड़ गए। तहकीकात शुरू कर दी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मारूफ ताजिर वहीद अली ने वजीर आजम केयर स्टार्मर की एहलिया की शॉपिंग के पैसे अदा किए और कपड़ों में जो तब्दीलियां कराई थी उनका भी खर्च उठाया। केयर स्टार्मर ने एहलिया को मिलने वाले इंतहाई की तफसीलात जाहिर नहीं की। यमन से दागा गया हाइपरसोनिक मिसाइल इसराइली दारुल-हुकूमत तक पहुंच गया। इसराइली दिफाई निज़ाम नाकाम। इसराइली फिजाइया ने 20 इंटरसेप्टर्स दागे लेकिन यमनी मिसाइल को ना रोक सके। यमनी फौज की तर्जुमान याह्या सरी ने कहा कि पहले ड्रोन और अब मिसाइल, ये सब बगैर किसी रुकावट के इसराइल पहुंच गए। इसराइल के खिलाफ हमले मुस्तकबिल में मजीद बढ़ेंगे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की यमनी फौज को सख्त जवाब देने की धमकी।